आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुका जोन के द्वारा प्रकाशित की गई है। आप लोग देख सकते हैं बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से एएनएम के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, और दोस्तों बिहार एनएचएम से 5006 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 2025 के लिए यह बुक यहाँ पे डिजाइन किया गया है। बीटीएससी बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए स्टडी गाइड बुक यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। इसमें देखोगे तो 2024 में जो नया सिलेबस जारी किया गया है, उसके तहत इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। इस बुक में 2500 प्लस इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हल सहित यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ही एक्सपीरियंस राइटर के दौरान इस बुक को तैयार किया गया है। इसके साथ ही जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडुका जोन के द्वारा यह प्रकाशित की गई है, जो कि नंबर 1 बुक है बिहार एएनएम के लिए। बिहार में जो है बीटीएससी के लिए ये बुक आप लोग बाई कर सकते हो। और इस समय जो 5006 पदों पर वैकेंसी आई हुई है बिहार एनएचएम से संविदा पर, आप लोग भी इस बुक को बाई कर सकते हो। इस बुक की खासियत क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए विषय सूची, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे 59 चैप्टर्स को यहाँ पे कवर किया गया है। जी हाँ, जिसमें आप लोग देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इन बिहार, इसका जो पेज है पेज 1 से लेकर पेज 10 के बीच में है। और इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है, सारे चैप्टर्स के जो है थ्योरी यहाँ पे दिए गए हैं। डिटेल्स में आपको थ्योरी मिल जाएगा, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, फिर उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पे देखिए 59 चैप्टर्स को जो है इस बुक में कवर किया गया है। और जस्ट आप लोग नीचे देखिए चैप्टर 1 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इन बिहार, इसमें देखिए थ्योरी दिया गया है और डिटेल्स में जो है जानकारी दी गई है। इस चैप्टर्स को थ्योरी में जो है कन्वर्ट किया गया है, और आप लोग अच्छे से डिटेल्स में थ्योरी के तहत आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद आप लोग इसे पढ़ लेंगे, नीचे जो है इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, और इसके जस्ट नीचे इसका सोल्यूशन यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों बिहार एनएचएम से संविदा पर जो वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हो। और बीटीएससी एएनएम की जो वैकेंसी है जो परमानेंट सरकारी है, उसके लिए आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हो। ऑफलाइन आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हो, साथ ही ऑनलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस बुक को बाई कर लो। बहुत ही जबरदस्त बुक है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से एएनएम की भर्ती निकाली गई है। 5006 पदों पर बिहार एनएचएम की तरफ से भर्ती निकाली गई है। आप सभी ने दोस्तों 28 अगस्त तक फॉर्म भर दिया है। जी हाँ, अब आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा इसकी जानकारी लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए पल पल की अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आखिरकार यहाँ पे अपडेट आ चुका है। देखिए बिहार एएनएम भर्ती 2025, दोस्तों बिहार एएनएम संविदा पर 5006 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बिहार नेशनल हेल्थ मिशन बिहार एनएचएम या फिर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 5006 पदों पर यह भर्ती दोस्तों संविदा पर निकाली गई है। 28 अगस्त तक सभी ने फॉर्म भर दिया है। जैसे ही 28 अगस्त तक आप लोगों ने फॉर्म भरा, इसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कौन सी एजेंसी पेपर करवाएगी, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दो, इसके अलावा बुक के बारे में जानकारी दे दो, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दे दो, और एग्ज़ाम डेट की नोटिस कब आएगी इसकी जानकारी यहाँ पे दे दो। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी देंगे, और जो डेट मैं आपको बताऊँगा उसी डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट की नोटिस कब आएगी इसकी भी जानकारी देंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाली है। टोटल
5006 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बाकी कोई भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कर देना, हम रिप्लाई आपको दे देंगे। कौन सी बुक से आपको तैयारी करना है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक लेकर आ चुका हूँ। इस बुक के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है या फिर स्टार्टिंग में मिल जाएगी, उसे आप लोग देख लेना। क्लियर हो चुका है, नो डाउट। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट वाले पेज पर। देखिए आप लोग जाइए रिक्रूटमेंट वाले पेज पर, वहाँ पे विज्ञापन आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या 08/2025। यहाँ पे देखिए 15,000 रुपये आपको संविदा पर सैलरी दी जाएगी। एएनएम एचएससी में जो है 4197 वैकेंसी है। एएनएम आरबीएसके में 510 वैकेंसी है। एंड नंबर 3 एएनएम एनयूएचएम में जो है 299 वैकेंसी है। 5006 पदों पर बिहार एनएचएम से वैकेंसी निकाली गई है, ये आप लोग देख सकते हो। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे तो सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले नंबर 12 देखिए, चयन का आधार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ऑनलाइन आपका पेपर होगा। आप लोग महिला हो, आप लोगों ने बहुत ही कम ऑनलाइन पेपर दिया है। अगर आपने ऑनलाइन पेपर दिया है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप लोग पहली बार ऑनलाइन पेपर दोगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो। पहली बार कैसे ऑनलाइन पेपर देना है तो मैं इसके लिए भी अलग से जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन आपका जो पेपर है सीबीटी मोड में ऑनलाइन आपका पेपर होगा और टीसीएस ही आपकी पेपर करवाएगी। टीसीएस काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पेपर करवाएगी और टीसीएस आपकी पेपर ऑनलाइन यहाँ पे करवाने वाली है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अंकों का अधिभार जो है 80 अंकों का होने वाला है और 20 अंकों का एक्सपीरियंस होगा। टोटल 100 अंकों का मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अधिकतम 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 नंबर कोविड-19 के एक्सपीरियंस के बतौर आपको दिए जाएंगे। कोविड-19 का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास 4 साल का, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा 80 नंबर का आपका पेपर होगा, तो 80 अंकों का पेपर होगा, यानी 80 अंकों का वेटेज यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन जो आपका पेपर होगा 60 अंकों का होगा, 60 नंबर का होगा। इसे इक्वल किया जाएगा 80 के। 60 नंबर का जो पेपर होगा इसे इक्वल किया जाएगा 80 नंबर के थ्रू। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एएनएम से ही यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चन सही करोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन गलत करोगे फिर भी आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका पेपर होगा। तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। क्लियर हो चुका है। और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा या 120 मिनट का टाइम मिलेगा, इसे देख लो। अब आप लोग बोलोगे सर रिटर्न परीक्षा जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा इसका वेटेज 80 अंकों का होगा, लेकिन हमारा तो पेपर 60 अंकों का होगा, तो कैसे इसे जो है 80 के इक्वल किया जाएगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए जो 60 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, है ना, 60 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें आपके परसेंटेज आपको मिलेंगे। जब आप लोग पेपर दे दोगे और फिर आंसर किया आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको कितने परसेंटेज मिले हैं। मान के चलिए आपको 50% मिलते हैं। हम मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। 60 नंबरों का जो आपका पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको परसेंट मिलेंगे। अब कितना परसेंट मिलता है, मान के चलिए 100 में से आपको 50% मिलते हैं, तो अब 80 में कितने अंक आपको मिलेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 50% अगर आपको मिले हैं तो उसमें आप लोग 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना। जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स आपका 80 से आपको कंपेयर करना होगा, नो डाउट। मान के लिए आपके 50% आते हैं जो 60 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 8 पंचे 40, यानी आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि 80 अंकों में से आपको 40 नंबर मिल गए। क्लियर हो चुका है। अगर मान के चलिए कि जो 60 नंबर का पेपर होता है, 60 अंकों का पेपर होता है, उसमें आपकी जो परसेंट है 80% आते हैं, तो अगर आपके 80% आते हैं तो आपको इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना है।
या फिर 8 में 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 राही 64, यानी कि आपको 80 में से 64 नंबर मिल जाएंगे। तो 80 में से 64 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आप लोगों को कैलकुलेट यहाँ पे करना है। तो जो 60 नंबर का पेपर होगा वो परसेंटेज में ही आपको पता चलेगा। और आप लोग जो है अगर परसेंटेज में आपका 50%, 60%, 70, 80, 90% आते हैं, उसमें आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आएगा नंबर्स वही आपका मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 80। क्लियर हो चुका है? नो डाउट आपका पेपर लास्ट सितंबर में होगा। आपका पेपर लास्ट सितंबर में होगा या फिर 5 अक्टूबर तक हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। लास्ट सितंबर तक आपका पेपर हो जाना चाहिए 95%। अगर बाई चांस थोड़ा सा डिले होता है और लास्ट सितंबर आपका पेपर नहीं होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 100% आपका पेपर होगा। जहां तक मुझे लगता है कि लास्ट सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। और 15, जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो 15 सितंबर तक एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी या एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आ जाएगी। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।